दोस्तों, कुछ फिल्में अपने कलाकारों की एक्टिंग के लिए जानी जाती है तो कुछ बेहतरीन कहानी के लिए। किसी फिल्म को म्यूजिक तो किसी फिल्म को उसकी कॉमेडी के लिए जाना जाता है। लेकिन आज हम आपको ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे उसकी विचित्र मिस्ट्री के लिए आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म का नाम अटूक है और यह हॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म है जिसे कभी बनाया ही नहीं जा सका। इस फिल्म के कभी पूरा न होने की वजह यह है कि इससे जुड़े लोगों की मौत हो जाती है और फिल्म अधर में ही लटक जाती है। जिस भी एक्टर ने इस फिल्म में हीरो का रोल करने के नजरिए से स्क्रिप्ट को पढ़ा, उसकी मौत हो गई। शुरुआत में लोगों ने इसे महज एक सहयोगी समझा था, लेकिन जब एक दो नहीं बल्कि 6 एक्टर्स की एक के बाद एक मौत हुई तो इससे फिल्म का हिस्सा बनने मात्र के जिक्र से ही लोग डरने लगे थे। कोई भी इस फिल्म का हिस्सा बनना नहीं चाहता था, इसलिए ये फिल्म कभी बनी ही नहीं। इस फिल्म की कहानी की बात की जाए तो इसकी कहानी एक लोकगीत पर आधारित है। कनाडा के इस लोकगीत के मुताबिक एक खूबसूरत लड़की अलास्का की पहाड़ियों में घूमने आती है। तभी वहाँ लड़की की मुलाकात अलास्का के एक नौजवान से होती है। वह उस लड़की को देखते ही उसके प्यार में डूब जाता है। घूमने के बाद जब वो लड़की अपने घर रवाना होती है तब वो नौजवान उस लड़की की गाड़ी में छुप कर बैठ जाता है और न्यूयॉर्क शहर पहुंच जाता है। धीरे धीरे अमेरिका में रहकर अपनी मेहनत के बल पर वह एक बड़ा आदमी बन जाता है। उसकी गिनती शहर के नामी लोगों में होने लगती है, लेकिन इस शहर में वो लड़की उसे नहीं मिलती और अंत में वो लड़का उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि अपना सब कुछ गंवा बैठता है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। कनाडा के इस लोकगीत पर 1963 में एक नॉवेल भी लिखा गया था जिसका नाम द इनकम्पैरेबल अटूक था। इस उपन्यास को मॉर्डेफाई रिचलर ने लिखा था। 1977 में कनाडाई फिल्म डायरेक्टर नॉर्मन जेविन्सन ने इस पर फिल्म बनाने का फैसला किया और उस समय के मशहूर स्क्रिप्ट राइटर टॉड कैरल को इस नॉवेल पर फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करने को कहा। टॉड ने पूरे 2 साल का समय लेकर इस फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार की। फिर 1979 में फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी थी, लेकिन इससे जुड़ी खौफनाक कहानी की शुरुआत तो अब होनी थी, क्योंकि सबसे पहले फिल्म में हीरो के रूप में कॉमेडियन एक्टर जॉन बेलुसी को चुना गया था। उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी गई। उन्होंने फिल्म में मुख्य किरदार यानी कि अटूक का रोल प्ले करने के लिए तैयार हुए, लेकिन फिल्म का काम शुरू नहीं हो सका क्योंकि कुछ ही दिन बाद जॉन बेलुसी की एक होटल के कमरे में ड्रग ओवरडोज के कारण मौत हो गई। इसके 8 साल बाद 1987 में एक और कॉमेडियन एक्टर सैम फिनिसन को इस रोल के लिए चुना गया। सैम इस फिल्म में काम कर पाते इससे पहले ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया जिससे उसकी मौत हो गई। अभी तक 2 मौतें हो चुकी थी। लोगों को लगने लगा था कि हो न हो ये भी किसी बुरी किस्मत का शिकार है। हालांकि किसी ने इसे तब भी साबित नहीं कहा था। फिर उसके 4 साल बाद 1993 में फिल्म में अटूक के रोल के लिए जॉन कैंडी को चुना गया। अटूक के रोल की शूटिंग करने से पहले ही जॉन एक होटल के कमरे में मृत पाए गए। उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई। इस फिल्म की स्क्रिप्ट माइकल और डोनोगी नाम के शख्स ने जॉन कैंडी को दी थी। डोनोगो ही वही शख्स था जिन्हें यह स्क्रिप्ट बेलुसी को भी पढ़ने को दी थी। ऐसा माना जाता है कि माइकल और डोनोगी ने भी कई बार इस स्क्रिप्ट को पढ़ा था। ऐसे में स्क्रिप्ट के सांप की चपेट में आ गए और उनकी भी मौत हो गई। अब लोग मानने लगे थे कि हो न हो इस फिल्म की स्क्रिप्ट में ही दोष है। अब तक 4 लोगों ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी थी और सबकी मौत हो गई। ऐसे में क्यों ना स्क्रिप्ट में ही बदलाव किया जाए। इसके बाद स्क्रिप्ट में बदलाव करके उसे एक्टर्स क्रिस फार्ले और पीट हार्टमैन को पढ़ने के लिए दिया गया, लेकिन दोनों की ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इन मौतों के बाद अब सभी लोग मान चुके थे कि ये एक शापित स्क्रिप्ट है। जो भी इसे पढ़ता है उसकी मौत होना तय है। इसी कारण इस फिल्म प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए ही बंद कर दिया गया। साथ ही इसकी मूल स्क्रिप्ट को भी किसी गुप्त जगह में छुपा दिया गया ताकि कोई और इस शापित स्क्रिप्ट का शिकार न हो सके। हालांकि स्क्रिप्ट की कॉपी आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन असली स्क्रिप्ट को कहाँ छुपाया गया है इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है।